नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस में। मैं हूं आपके साथ ईशान दीक्षित। अभी हम मौजूद हैं नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज में, जहां पर एक पीछे मेरे बैनर लगा हुआ है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। यानी कि यहां पर भी एक अभियान जो है उसकी कितना को लोग जागरूक हैं। बताया जाता है कि पूरे देश भर में 75,000 केंद्र बने हैं, शिविर केंद्र बने हैं। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात कही जाए तो 20,000 से ज़्यादा शिविर केंद्र लगाए गए हैं। वहीं तो एक केंद्र यहाँ पर भी, ये जो स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर भी लगाया गया है। यहाँ पर लोगों से जानते हैं, जो महिलाएं आई हुई हैं अपना इलाज कराने, उनसे जानते हैं क्या कुछ उनको सुविधाएं मिलती हैं, किस तरीके का उनका इलाज हो रहा है। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं कि महिलाएं क्या कुछ यहाँ इसके बारे में, इस अभियान के बारे में जानती हैं। तो हम पीएनसी वार्ड में मौजूद हैं, जहाँ पर जो महिलाएं हैं जिनका इलाज हो रहा है, जिनका ऑपरेशन के बाद जो यहाँ पर शिफ्ट होती हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर कैसी क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? आरती। आरती जी। आरती जी, कैसा क्या कुछ यहाँ पर आपको सुविधाएं मिली हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगी यहाँ की सुविधाओं के बारे में? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का जो अभियान चल रहा है, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, क्या कुछ कहेंगे? सर सुविधाएं तो सारी अच्छी हैं, केयर भी अच्छी होती है। अच्छा जी। आपको ऑपरेशन हुआ है जी। कल? जी। अच्छी सुविधा मिल रही है। जी। आप यहाँ पर कब आई थी? कल ही आए थे। कल ही आई थी? कल ही ऑपरेशन हो गया? जी। तो मतलब आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? जी। क्या कुछ कहेंगी जिस तरीके से सरकार नारियों के लिए अभियान लगातार चलाती रहती है, जैसे अभी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का अभियान चला, क्या कुछ कहेंगी? इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन ठीक है सरकार अभी की। जानकारी नहीं है अभियान? जी। सरकार जो भी योजना चलाती है महिलाओं के लिए ठीक ही होती है। ठीक कर रही है। ठीक है, यहाँ पर महिला मौजूद है, वहाँ पर उधर दूसरी एक और महिला भी मौजूद है। जान लेते हैं किस तरीके से इस अभियान से लोग जागरूक हैं और अपने इलाज के लिए यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर एक और महिला मेरे साथ मौजूद है, जान लेते हैं क्या नाम है आपका? राखी श्रीवास्तव। क्या नाम? राखी श्रीवास्तव। क्या कुछ कहेंगी? आप यहाँ पर अस्पताल आई हैं, कैसी क्या कुछ सुविधाएं आपको मिली? सुविधा अच्छी मिली है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जो अभियान है देश में भी चल रहा है, 75,000 पूरे जो केंद्र हैं शिविर के लगाए गए हैं। उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात कही जाए तो 20,000 से ज़्यादा शिविर केंद्र लगाए गए हैं। क्या कुछ कहेंगे? कहेंगे सर क्या? आपको पता है ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एक अभियान चल रहा है? जी सर। पता है? जी सर। उसके तो क्या कुछ कहेंगी जिस तरीके से नारियों को लेकर सरकार जागरूक है? जी सर। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा महसूस कर रही हैं। तो आप यहाँ पर आई थी उस वक्त के मतलब क्या कुछ ठीक थी उस समय, स्वस्थ थी? आप स्वस्थ, क्या कुछ कहें? ठीक थे हम। ऑपरेशन हुआ है आपका? हाँ ऑपरेशन हुआ। कब आई हैं यहाँ पर? कल आए थे। कल आए थे। 1 बजे ऑपरेशन हो गया था। हो गया था? जी सर। कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर भी अच्छे थे, डॉक्टर ने अच्छे अच्छा। डॉक्टर हैं? अच्छे से बात करते हैं? हाँ बात अच्छे से करती हैं, अच्छे से मेरा काम भी हो गया। सब कुछ अच्छे से हुआ? कोई पैसा खर्च हुआ? नहीं कुछ नहीं होगा सर। निःशुल्क? निःशुल्क है। एकदम निःशुल्क? हाँ। खाना वाना वगैरह? हाँ अभी दाल वाल मिली थी, ब्रेड दूध सुबह मिला था। डाइट में सब कुछ अच्छा मिल रहा है? हाँ दाल रोटी चावल। दाल रोटी चावल हाँ। सब कुछ मिल रहा है? हाँ सुबह ब्रेड दूध मिला था। आपके परिवार वाले आपके साथ हैं? हाँ सब लोग साथ में हैं। कितना लोग यहाँ पर रुकने की अनुमति देते हैं? यहाँ पे पेशेंट के साथ में एक लोग शाम को। अच्छा, शाम को रुक सकता है। हाँ। जो मरीज हैं, जो महिलाएं जो यहाँ पर आई हैं, उनके साथ जो तीमारदार यानी कि जो उनके साथ लोग आते हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मालती। कहाँ से आई हैं? कमलापुर से। कमलापुर। जी। मरीज के साथ आई हैं, आपके साथ कौन? बिटिया है। अंदर भर्ती है? हाँ बिटिया है मेरी। ऑपरेशन हुआ है? हाँ ऑपरेशन हुआ है। किस चीज का? बच्चे वाला। अच्छा, बच्चे वाला ऑपरेशन। तो क्या स्वस्थ है बच्चा? भी स्वस्थ है? हाँ सब बच्चे भी स्वस्थ है, जच्चा भी स्वस्थ है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है? जी। किस तरीके की यहाँ पे सुविधाएं मिली? आपको क्या लगता है मरीज को एकदम अच्छी सुविधाएं सारी? बहुत अच्छी है, आराम है, सब बहुत सुविधा अच्छी है। सब खाने पीने का इंतजाम ठीक है? खाने पीने का सब डाइट वाइट अच्छे से मिल रही है? सब चीज अच्छी मिल रही है। एक अभियान जो उत्तर प्रदेश पूरे देश में चल रहा है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, क्या कुछ जानती हैं इसके बारे में? हमको पता नारी नहीं। जब, इसका साफ तौर पर कहा जाए, नारी जब स्वस्थ रहेगी
तभी तो सशक्त परिवार होगा, यानी कि तभी तो परिवार ठीक होगा। तो जब तक नारी स्वस्थ नहीं है तब तक क्या कुछ स्वस्थ नहीं हो सकता। क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब आराम है, इसी तरह सब यही बताएंगे सब। अच्छा, बढ़िया है। तो मेरे साथ मौजूद हैं विनय कुमार सिंह जी, जो कि अधीक्षक हैं नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज के। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या कुछ कहेंगे, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एक अभियान है, बहुत बड़ा अभियान है। अगर देश की बात कही जाए तो 75,000 शिविर केंद्र लगे हैं, और उत्तर प्रदेश की अगर बात कही जाए तो 20,000 से ज्यादा शिविर लगे हैं। क्या कुछ कहेंगे? वो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार शिविर जगह जगह लगाए जा रहे हैं और लोगों को, सभी महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, और दूसरा उनकी स्वास्थ्य संबंधी सारी जांचों के लिए, क्योंकि बीमारी को सही समय पे डायग्नोस हो करके उसका सही समय पे इलाज हो सकता है, क्योंकि जानकारी के अभाव में वो बीमारी के होने की वजह से जो उनको पता भी नहीं रहता है कि किस बीमारी की गंभीरता कितनी है, वो उसके बाद वो कुपोषण का भी शिकार रहती हैं, और कुपोषण होने से और कई तरह की बीमारियां अपने आप हो जाती हैं। तो जब महिला अगर स्वस्थ होगी तो अपने परिवार को भी स्वस्थ, शिक्षित, सभ्य बना पाएगी और सशक्त बना पाएगी, क्योंकि स्वस्थ नारी ही जो है सशक्त परिवार का माध्यम बनती है। बात कही जाए, जो नारी, जो महिलाएं झुग्गी झोपड़ी में रहती हैं, उन तक ये अभियान जागरूकता उनको उनको कैसे जागरूक कर रहे हैं? झुग्गी झोपड़ी में महिलाएं हैं, हम लोग भी कैंप वैम्प लगवाए हैं। आशा के माध्यम से उन महिलाओं को बुलवाया भी जाता है, और ऐसा नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी से महिलाएं हमारे अस्पताल में लाभ लेती हैं आके, और उनका फ्री ऑफ कास्ट सभी का इलाज होता है। और इसकी के साथ में उनको उनका हीमोग्लोबिन से जांच से लेके, और उनका जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनका वैक्सीनेशन भी हम लोग कराते हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर जो जांच है, जिस तरीके की सुविधा है, निःशुल्क है? हाँ, सभी जांचें हमारे अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में निःशुल्क व्यवस्था होती है। तो क्या लगता है, जैसे अभी मैं वार्ड में गया तो महिलाएं जो हैं भर्ती हैं, जो महिलाएं वार्ड में आई हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना है उनको अच्छे से इलाज मिल रहा है। उनको क्या कुछ, उनको किस तरीके की जो स्वास्थ्य केंद्र है किस तरीके की सुविधा प्रदान कर रहा है? उनकी सभी तरह की जांचें होती हैं प्रशिक्षित अच्छे डॉक्टरों द्वारा। हमारे पास हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, और उन महिलाओं को अच्छे से एग्जामिन करते हैं, और उसी हिसाब से उनकी समस्याओं के हिसाब से उनका इलाज किया जाता है। और गर्भवती महिलाओं को हम लोग विटामिन, आयरन पहले से ही हम लोग जो है उनको देते हैं, जिससे उनका हीमोग्लोबिन का स्तर अच्छा बना रहे। और बाकी बीच-बीच में हम लोग बुलाते भी रहते हैं उनकी जाँचों के लिए और उनका एग्ज़ामिन करने के लिए, जिससे उनका आगे का प्रेगनेंसी का आउटकम अच्छा हो। और हमारे यहाँ ऑपरेशन की भी सुविधा है। जो कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज़ होती हैं, उनका सिज़ेरियन ऑपरेशन भी हम लोग के यहाँ अच्छे तरीके से किया जाता है। और पोस्ट ऑपरेटिव में भी हम लोग उनका ध्यान रखते हैं, और अस्पताल में भोजन की भी व्यवस्था उनको मिलती है। और उसके बाद घर जब उनको डिस्चार्ज किया जाता है, तब भी हम लोग उनको आयरन, कैल्शियम, विटामिन सारी दवा दे के भेजते हैं। यहाँ पर अगर बात कही जाए इस अभियान के तहत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, कितनी लगभग महिलाएं आ चुकी हैं? पर डे हमारे यहाँ करीब 150 के करीब पर डे महिलाएं लाभ लेती हैं। 150? कम से कम 150 के करीब। ये कम से कम बता रहा हूँ, ओपीडी में कम से कम महिलाएं आ जाती हैं, इससे कम नहीं आती। क्या लगता है ये अभियान 2 अक्टूबर तक चलने वाला है, और 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर की जो छुट्टी है उस बीच ये जो स्वास्थ्य केंद्र है किस तरीके की अपनी भूमिका निभाएगा? 1 अक्टूबर को जो है हम लोगों ने जो ओपीडी जारी रखी है, इमरजेंसी सेवाएं सारी जारी रखी हुई हैं। 2 अक्टूबर में तो जो कि गांधी जी का जन्मदिन है, तो वो सभी लोगों को मनाना है, और राष्ट्रीय त्यौहार भी है जो है 2 अक्टूबर, और साथ में दशहरा भी है। तो बाकी सेवाएं जो मरीज़ एडमिट हैं उनको मिलेगी, और उसके अलावा जो इमरजेंसी के मरीज़ आएँगे उनको भी सेवाएं मिलेंगी। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे अधीक्षक सर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो झुग्गी-झोपड़ी में जो महिलाएं रह रही हैं,
उनके लिए भी एक वहाँ पर छोटे-छोटे कैंप लगाए गए हैं, शायद आप कैंप लगाए गए हैं। जी, जी। उनके लिए भी वहाँ पर कैंप लगाए गए जिससे वो लोग जागरूक हों और ये समझ सकें कि आखिर बीमारी कौन-कौन सी बीमारी महिलाओं में हो सकती है और उसका जो इलाज है वो अच्छे से करा सकें। तो मेरे साथ कैमरामैन रवि, मैं ईशान दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज़, लखनऊ। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.